नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कहावत तो आपने सुनी ही होगी और ये भी सुना रहे हैं कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, तो फिर वैक्सीन आने तक आप लापरवाही नहीं बरत सकते हैं, नहीं तो मुसीबत बढ़ जाएगी। जिस वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया को है, ट्रायल में वो कितनी प्रभावशाली निकली है और इसका पहला टीका लगने में अभी कितना देर है, इंडिया में ये कब तक आ सकती है और आएगी तो कितनी प्रभावी होगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट और समझिए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आपको किस हद तक अलर्ट रहना है। पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के बीच सबसे बड़ी संजीवनी की सुगबुगाहट। एक साथ तीन वैक्सीन के 90% से ज्यादा कारगर होने की सुर्खियां। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन 90% प्रभावी होने का दावा। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन 92% प्रभावी होने का दावा। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन 94.5% प्रभावी होने का दावा। इन दावों के साथ आखिर क्या समझा जाए? दुनिया भर में 13 लाख से ज्यादा लोगों को निवाला बना चुके कोरोना वायरस का काट मिल गया। इन वैक्सीन के साथ कोरोना का अंत नजदीक आ चुका है, तो आखिर कब तक? ये सवाल आपके भी जेहन में होगा। ये जानने की उत्सुकता होगी कि दुनिया की 3 बड़ी कंपनियों की वैक्सीन की पॉसिबिलिटी और साइंटिफिक पोजीशन क्या है। तो ये रिपोर्ट जरा गौर से देखिए। वैक्सीन प्रोजेक्ट में शामिल डॉक्टर्स और वैज्ञानिक आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो अमेरिका की उसी मॉडर्ना कंपनी के लैब की है जहां से सबसे बड़ी खबर आई है। इसी लैब में बनी है कोरोना की अब तक की सबसे प्रभावी वैक्सीन मॉडर्ना RNA 1273। 10 महीने के रिसर्च और 3 ह्यूमन ट्रायल के बाद दावा है कि वैक्सीन के 94.5% प्रभावी होने का। It's a really important milestone in the fight against the pandemic. कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में ये बहुत अहम खबर है, क्योंकि हमारी वैक्सीन के नतीजे बता रहे हैं कि इससे कोविड-19 के गंभीर से गंभीर संक्रमण को काफी हद तक रोका जा सकता है। ये वाकई एक मील का पत्थर है। हालांकि हमें आगे अभी बहुत काम करना है। वैक्सीन के इफेक्टिव होने के बावजूद हमें और डेटा जुटाना है और इसकी स्टडी करनी होगी। इसके बाद हमें बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाने का काम शुरू करना होगा। And then of course we need to get busy manufacturing. मॉडर्ना कंपनी के प्रेसिडेंट डॉक्टर स्टीफन होज कह रहे हैं, वैक्सीन के रेगुलेटरी प्रोसेस यानी प्रोडक्शन लेवल पर ले जाने से पहले सेफ्टी डेटा की स्टडी में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन 10 महीनों की रिसर्च और 3 स्टेज के ट्रायल में अब तक जो नतीजा सामने आया है वो उम्मीद से ज्यादा है। यानी प्रभावी वैक्सीन के लिए जो मानक 50 से 60% होता है, उसमें मॉडर्ना के नतीजे करीब 95% हैं और यही बात सबसे ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाली है। मॉडर्ना की इस वैक्सीन पर रिसर्च जनवरी महीने में ही शुरू कर दिया गया था, जब कोरोना के मामले दुनिया के दूसरे देशों में मिलने शुरू हो गए थे। कोरोना वायरस की जीनोम मैपिंग और 2 महीने की रिसर्च के बाद मार्च में इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया। इसके बाद जून में दूसरा ट्रायल हुआ। तीसरे फेज के ह्यूमन ट्रायल में 30,000 लोगों को शामिल किया गया था। इसमें अलग अलग एज ग्रुप और कम्युनिटी के लोगों को रखा गया था। इम्यूनिटी के लिहाज से 65% से ज्यादा लोग हाई रिस्क वाले थे। The trial was very simple for me. On March 6th. मैं 16 मार्च को वैक्सीन की ट्रायल में शामिल हुई थी। ये बेहद सामान्य था। इसके 4 हफ्ते बाद मुझे दूसरा डोज दिया गया। इसके बाद हर महीने मेरा टेस्ट किया गया। इस दौरान मैं पूरी तरह फिट रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं। Feeling healthy and happy, everything's great. जेनिफर हॉलर वही महिला हैं जिन्हें वैक्सीन के पहले इम्यून ट्रायल में दवा इंजेक्ट की गई थी। हालांकि जेनिफर ने वैक्सीन लेने के बावजूद मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया। लेकिन 3 चरणों के ट्रायल के बाद जेनिफर की फिटनेस मॉडर्ना वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट न होने का सबूत है। हम आपको बताते हैं मानव शरीर के लिहाज से इतनी सेफ वैक्सीन 10 महीने में कैसे बनी और शरीर में इंजेक्ट करने के बाद असर क्या होता है।
पहला स्टेज, इसमें वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के जेनेटिक कोड का एक हिस्सा लेकर उसके बाहरी हिस्से पर स्पाइक प्रोटीन बनाई। इसमें नए स्पाइक प्रोटीन के साथ बनाए गए कोविड-19 के जेनेटिक कोड को इंजेक्शन के जरिए वॉलंटियर किया गया। इसमें यह देखा गया कि दवा इंजेक्ट होने के बाद मरीज के इम्यून सेल ने कितने नए स्पाइक प्रोटीन का निर्माण किया। इंजेक्ट किए गए स्पाइक प्रोटीन से मरीज का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वायरस को शरीर में फैलने से रोकने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। इस चरण में यह देखा गया कि एंटीबॉडी बनाने के बाद मरीज का शरीर कोरोना वायरस के संपर्क में आने पर किस तरह उसे निष्प्रभावी बनाता है। We know that in the interim analyses, अभी जो शुरुआती विश्लेषण सामने आया है उससे यह साफ है कि वैक्सीन 94% से भी ज्यादा इफेक्टिव है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें और इंतजार करना होगा ताकि सुरक्षा और इसके असर को लेकर फाइनल रिजल्ट आए। ये तब होगा जब पूरे ट्रायल का डेटा एनालिसिस किया जाएगा। इसके साथ ट्रायल में शामिल लोगों पर साइड इफेक्ट की जांच के लिए 2 महीने और फॉलो अप करना होगा। for the side effects. मॉडर्ना के मुताबिक वैक्सीन की फाइनल एफिशिएंसी यानी प्रभाव के अंतिम नतीजे समझने की प्रक्रिया जारी है और इसमें कुछ नकारात्मक होने की संभावना बेहद कम है। ह्यूमन बॉडी के लिए 95% के करीब सुरक्षित होने के साथ इसके रखरखाव के लिए टेम्परेचर भी बेहद कम खर्चीला है। प्रोडक्शन के बाद हर वैक्सीन एक कंट्रोल टेम्परेचर पर रखी जाती है जिससे वो ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे और दुनिया के हर हिस्से में ले जाई जा सके। मॉडर्ना की वैक्सीन को सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस पर 30 दिन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी सामान्य फ्रीज के टेम्परेचर पर भी इसे महीने भर तक रखा जा सकता है। सामान्य रूम टेम्परेचर पर यह वैक्सीन 24 घंटे तक सुरक्षित रह सकती है, तो 6 महीने तक रखने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर फाइजर कंपनी की वैक्सीन को 6 महीने तक स्टोर करने के लिए 70 डिग्री टेम्परेचर करना होगा। इसके प्रोडक्शन में तापमान को लेकर यह मुश्किल ही सबसे बड़ी बाधा बन रही है। यही वजह है कि 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना मरीजों वाले अमेरिका में पहले वैक्सीन की उम्मीद मॉडर्ना से ही ज्यादा है। इसके लिए कंपनी इमरजेंसी डोज की तैयारी कर रही है। In the US, अमेरिका में हम लोग वैक्सीन को तत्काल ऑथराइज करने के लिए रिक्वेस्ट करने की तैयारी में हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने लग सकते हैं। दरअसल जिस रफ्तार से हमारे यहाँ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए वैक्सीन को फौरन मंजूरी जरूरी है ताकि फाइनल एनालिसिस में 150 से ज्यादा कोरोना केसेस को शामिल कर सकें। हमें लगता है कि इसमें 2 हफ्ते का वक्त लगेगा, जिसके बाद हम वैक्सीन का फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार करके इसे ऑथराइजिंग एजेंसी FDA को भेज देंगे। in the coming weeks. मॉडर्ना की वैक्सीन आएगी, भारत को कब मिलेगी? जो वैक्सीन बन रही हैं वो इफेक्टिव वैक्सीन हैं और ये सारे वैक्सीन डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन अब मिल रही है कि हमारी वैक्सीन कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा चीज़ कि वायरस में इतना चेंज नहीं आया कि वैक्सीन असर कम करे, और जो रिसर्च हो रही है वो वैक्सीन की जो डायरेक्शन है वो ठीक चल रही है। तो उम्मीद यही है कि जो हमारे यहाँ भी वैक्सीन आएगी वो भी जो एफिकेसी उसकी अच्छी होगी और इससे पैंडेमिक कंट्रोल में हमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जैसा कि एम्स के डायरेक्टर ने बताया, वैक्सीन के भरोसे कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन संक्रमण की स्थिति बेहद खतरनाक बना सकती है। कोरोना के दोबारा बढ़ते मामलों के बीच सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन की अपनी प्रक्रिया है और विदेशी कंपनियों से बातचीत के साथ देश में भी कोरोना वैक्सीन की तैयारी आखिरी स्टेज में है। वैक्सीन बनाने वाली 2 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश कंपनी से बातचीत जारी है। ऑक्सफोर्ड, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन से प्रोडक्शन लेवल पर साझेदारी हो सकती है। ये सभी वैक्सीन इस साल के आखिर या 2021 की शुरुआत में आ सकती हैं। भारत की अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल 3रे चरण में पहुंच चुका है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन के साथ एक नाक के जरिए ड्रॉप से दी जाने वाली वैक्सीन भी ला रही है। फेज 3 में अब हमारे सीरम वाला वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो सीरम यहाँ पे कर रहे हैं ICMR के साथ मिलके,
वो फेज़ 3 उनका ठीक चला हुआ है, लगभग कंप्लीट हो गया है, फॉलोअप रह गया है, बहुत प्रोग्रेस है। भारत बायोटेक ICMR जो वैक्सीन है वो भी सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं, वो अब आगे बढ़ गया है, फेज़ 3 शुरू हो गई है, फेज़ 2 के रिजल्ट्स कभी भी एक्सपेक्टेड हैं। कैडिला वाले फेज़ 2 कंप्लीट कर चुके हैं, रिजल्ट्स आने की वेट हो रही है, फॉलोअप पीरियड ख़त्म होने की बात हो रही है। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो स्पुतनिक 5 रशियन वैक्सीन है, जो हमारा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ कोलैबोरेशन में आगे बढ़ रहा है, उसकी भी ट्रायल की फेज़ 2 गोइंग टू फेज़ 3 इकट्ठा ट्रायल जो उसकी परमिशन उनको मिली है, उसका काम भी पूरी तैयारी हो गई है। वैक्सीन आएगी तो रिजल्ट अच्छा होगा, मगर इसमें 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन उससे पहले दिख रही लापरवाहियां कोरोना के तीसरे और पहले से कहीं बड़ी लहर की दावत दे सकती हैं। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंबई पुलिस ने फिर से समन क्यों भेजा?